हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line. What will position time graph for the motion of the object if x naught is negative and velocity v is positive? The letter x naught and v represent the position of the object at time t is equals to 0 and uniform velocity of the object respectively. ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है बच्चों कि हमें बताना है कि एक्स टी यानी पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा क्या होगा जब हमें ये वैल्यूज गिवन है। ठीक है बच्चों। और हमें क्या गिवन है कि जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। जब मोशन हमारा यूनिफॉर्म होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो वेलोसिटी वी होती है वो हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जो वेलोसिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये कांस्टेंट हो जाएगी वेलोसिटी। अब देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई और हम जानते हैं कि जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ जो एक्स टी ग्राफ का जो हमारा स्लोप होता है, तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, जो एक्स टी ग्राफ का जो हमारा स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज वी। तो हमारा जो स्लोप होता है एक्स टी ग्राफ का वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वेलोसिटी वी को रिप्रेजेंट करेगा। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो हमारी स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप हमारी कांस्टेंट होगी क्योंकि जो एक्स टी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो वी को रिप्रेजेंट करती है। और ये जब ये कांस्टेंट हो गई तो हम जानते हैं कि जो लाइन होती है उसकी स्लोप क्या रहती है, कांस्टेंट होती है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ हमें क्या पता चल गया कि ये लीनियर बनेगा। ग्राफ हमारा बन गया लीनियर। अब देखो हमारा जो रिलेशन होगा, तो एक्स हमारा यहाँ पे आ गया, तो हम इसको क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ग्राफ की इक्वेशन हो जाएगी, लीनियर ग्राफ की। यहाँ पे वाई यानी वाई एक्सिस की तरफ हम पोजिशन को लिखेंगे, तो एक्स आ गया हमारा यहाँ पे। अब जो स्लोप है वो है हमारी एम। ठीक है बच्चों, जो स्लोप हमारी क्या है, नेगेटिव दे रखी है, तो ये सॉरी स्लोप हमारी पॉजिटिव दे रखी है, तो वी और एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, टाइम। और हमारा जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस एक्स नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पे हमारा वाई डायरेक्शन के अंदर हमने क्या लिया है, एक्स लिया है, तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन की तरफ ये हमारा एक्स, और यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर हमारा टाइम पीरियड टी हो जाएगा। अब देखो टाइम जब जीरो है तो उस कंडीशन के अंदर टाइम की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू हमारा कितना आया, माइनस का एक्स नॉट। तो यानी एक्स नॉट अब नीचे की तरफ होना चाहिए, तो वाई नीचे की तरफ होगा तभी ये एक्स नॉट हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे हमारे पास में ये जो इंटरसेप्ट आ गया वो क्या आ गया, एक्स नॉट। अब हमारी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो उस कंडीशन के अंदर जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी क्या होनी चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होनी चाहिए। क्योंकि थीटा जब लेस देन 90 डिग्री होता है तो उसी कंडीशन के अंदर हमारी स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो थीटा लेस देन 90 होने के लिए हमारा जो ग्राफ होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल है थीटा, ये हमारा क्या हो गया, लेस देन 90 डिग्री है। थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो ये हमारी स्लोप पॉजिटिव हो गई और ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। This is graphical representation of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.